आज सफेद चमड़ी पर इतना इतराती है औरतें, अपने आगे किसी को कुछ समझती ही नहीं है। औरतें बिला उज़्र शरई बेपर्दा बाइक चला रही है, अपने हुनर का इजहार कर रही है। मुझे उन मर्दों पर अफसोस है जिनमें इतनी ताकत भी नहीं कि वो अपने घर की औरतों को अपने घर से निकालकर उनकी मंजिल तक पहुंचा सके। औरतों को तन्हा कर दिया गया, औरतों को अकेले छोड़ दिया गया, जबकि मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत की इज्जत खुशबू की तरह है। जब तक खुशबू शीशी के अंदर होती है, महफूज होती है, और शीशी के बाहर निकलती है तो बिखर जाती है, ऐसे ही औरत जब घर के बाहर निकलती है तो उसकी इज्जत के बिखरने के खतरात बढ़ जाते हैं। औरत जब बेपर्दा अकेले घर से बाहर निकलती है तो 17 शैतान उसके साथ होते हैं और उसको खूबसूरत बनाकर पेश करते हैं और मर्दों से कहते हैं इसको देखो, इसको तको, और उनके दिलों में गुनाह के वसवसे पैदा करते हैं। आज लोग शिकायत करते हैं मौलाना मेरी बेटी की आबरू लूट ली गई, मौलाना मेरी बेटी किसी के चक्कर में पड़ गई, मौलाना मेरी बेटी किसी के साथ भाग गई। नादान नादान माँ बाप, ये हालात तो तुमने पैदा किए जालिमों। कुरान ने तो पहले ही कहा था वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, औरतों को कहा था तुम अपने घरों में बैठी रहो। मेरे नबी की वो मुकद्दस बीवी जिसका नाम हजरत सौदा है, हजरत सौदा, कितना प्यारा और हसीन सा नाम है सौदा। अफसोस ये है कि आज लोगों को मेरे नबी की मुकद्दस अज़वाज के नाम भी याद नहीं। लोग कहते हैं नए नाम बताएं, किसके नाम पर नया नाम रखोगे? टेनिस खेलने वाली लड़की के नाम पे? किसके नाम पे नया नाम रखोगे? पर्दे पर आकर के जिना करने वाली लड़की के नाम पे? किसके नाम पे नया नाम रखोगे? फिल्म की अदाकारा औरत के नाम पे? नए नाम तो आज भी रख सकते हैं, 1450 साल वाले नाम जो लोग भूल चुके हैं उसकी तजदीद कर दो, नए सिरे से फिर आएंगे। मैं पूछता हूं, शायद मेरी बदगुमानी हो तो अल्लाह माफ करे, इस पूरे मजमे में शायद किसी का नाम सौदा नहीं होगा। फिर लोग कहते हैं नया नाम दीजिए, और फिर मेरे नबी की मुकद्दस बीवी के नाम पे कोई नाम रखे। खुदा की कसम, हुजूर की बीवियों के बराबर कौन हो सकता है? नबी पाक अगर चमड़े की कोई जूती पहन ले तो वो जूती अर्श के लिए मेराज का जरिया बन जाती है। अगर चमड़े की जूती पे हुजूर का पैर आ जाए, वो मुकद्दस नालैन, फिर उसको अर्श चूमता नजर आता है। खुदा की इज्जत की कसम, मेरे नबी की जो बीबियां हैं हुजूर ने उनको अपने निकाह में लिया, हुजूर ने अपने बिस्तर पर उनको शराब बख्शा, हुजूर ने उनके बचे हुए जूते को खुद इस्तेमाल किया। वो जहां से मुंह लगाकर पानी पीती थी हुजूर ने वहां मुंह लगाकर पानी पिया। वो जहां से खाना खाती थी उनकी उंगलियों के निशान को देख के हुजूर ने खाना खाया। उन औरतों का मकाम क्या होगा जिसके लिए कुरान कहता है कि ए नबी की बीबियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। कुरान जिनकी अजमत को वाज़े करे वो हजरत सौदा, वो माँ आयशा, वो माँ खदीजा, वो माँ ज़ैनब बिन्त हजश, वो हजरत मैमूना, वो हजरत उम्मे हबीबा, वो हजरत जवेरिया, कैसे अजीम नाम है, वो हजरत सफिया। दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। क्या इनके मर्तबे, क्या शाने इनकी है कि ये रूठ जाती थी तो मुस्तफा जाने रहमत जी ने मनाया करते। खुदा जिसे मनाता है वो मुस्तफा इन मुकद्दस अज़वाज को मनाता था। वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा कहकर खुदा जिसकी रजा चाहता है वो मुस्तफा जाने रहमत आमिना का प्यारा लाल इन्हें मनाया करता था। क्या ये मुकद्दस खवातीन है? अज़वाज मुतहरात की बात अपनी जगह, लेकिन बात में उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा की कर रहा हूं। आज औरतें मॉल में चली बेपर्दा चली, आज औरतें बाजार में चली बेपर्दा चली, आज औरतें चली शादियों में वलीमों में बेपर्दा चली, बेपर्दा जा रही हर जगह। और अब तो शौहरों को इतनी फुर्सत ही नहीं कि बीवी का साथ दे सके, अकेले भेजते हैं कहीं भी, तन्हा पे। और औरतें भी अब अकेले जाने की शौकीन हो गई। शौहर काम पर है तो चलो ड्राइवर के साथ ही गाड़ी में निकल जाए। फिर उस फितने पर जो रुसवाइयां हो रही है फिर उसको बयान करने की जरूरत नहीं है। उम्मुल मोमिनीन
मोमिनीन हजरत सौदा ने कभी घर से बाहर कदम न निकाला। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद कुछ लोग आए। आने के बाद कहा, अम्मी जान आप नफिल उम्रा के लिए तो घर से निकल सकती है ना, आप नमाज के लिए मस्जिद नबी में जा सकती है, आप हज के लिए घर से निकल सकती है। ना नमाज के लिए निकलती है, ना उम्रा के लिए निकलती है, ना हज के लिए निकलती है। अगर आप निकले तो आपके मकाम और मर्तबे के एहतमाम के साथ लोग आपको मक्कतुल मुकर्रमा तक पहुंचाएंगे। उम्मुल मोमिनीन अम्मा सौदा ने कहा कि मैंने हज भी कर लिया, मेरा हज फर्ज अदा हो गया, मैंने उम्रा भी कर लिया, उम्रा का शौक भी मेरा अदा हो गया। अब मेरे अल्लाह के इस फरमान पे अमल कर रही हूँ, वह करना फी बुयूतिकुन्ना, कि अपने घरों में बैठी रहो। मैं अपने घर में बैठ गई हूँ। कभी किसी ने उनको कदम घर से बाहर निकालते नहीं देखा, लेकिन जब सौदा को घर से बाहर निकाला गया तो हयात जाहिरी में नहीं बल्कि हजरत सौदा का जनाजा निकाला गया। हजरत सौदा कहती थी अगर घर में रह करके इज्जत को तहफ्फुज मिलता है फिर वो नफली हज और नफली उम्रे से बेहतर है। अगर औरत की इज्जत को तहफ्फुज घर में रहने से है, मैं ये नहीं कहता कि नफल हज नफल उम्रा को औरतें न जाए, कतन नहीं। ये हजरत सौदा का तकवा था जो अपनी इज्जत के तहफ्फुज के लिए नफली उम्रा की हिम्मत न करे। आज औरतें बाजार में जा रही हैं, वो भी बेपर्दा, मॉल में दंदनाते घूम रही है बेपर्दा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, बात इतनी है दिलों से अल्लाह का खौफ निकल गया। और याद रखना, जिस दिल में अल्लाह का खौफ नहीं फिर वो जिस्म का ढांचा कुत्ते के जिस्म से भी बदतर है। क्योंकि कुत्ते को तो ये एहसास है कि मेरा मालिक मुझे रोटी का टुकड़ा देता है तो मैंने उसकी रजा चाहना है। अगर इंसान के दिल में ये एहसास नहीं कि जिस मौला ने सब कुछ दिया उसकी खुशी का ख्याल नहीं, बाबा बुल्ले शाह फिर यही कहते हैं, उठ बुलिया चल यार मना ले वरना बाजी ले गए कुत्ते। ए बुल्ले शाह चल खुदा को मना ले यार मना ले वरना फिर तुझसे तो कुत्ते बाजी ले जाएंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, सुन्नी दावत इस्लामी ने आपको बुलाया है इस पैगाम के साथ, गुनाह को छोड़ दो। गुनाह में जिल्लत भी है, गुनाह में रुसवाई भी है, गुनाह में रिस्क की तंगी भी है, अल्लाह की नाफरमानी में आबरू को खतरा भी है, अल्लाह की नाफरमानी करने में बीमारियां भी है, अल्लाह की नाफरमानी करने में हुस्न को 100 धक्के भी है। आओ अल्लाह की नाफरमानी से तौबा कर लें, आओ अपनी जिंदगी को तब्दील कर लें, आओ अपनी जिंदगी को बदल लें, इसलिए कि तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं। आज से पहले जो हुआ सो हुआ, आज के बाद गुनाह न करें, इसलिए कि गुनाह इंसान को तबाह करते हैं, गुनाह इंसान को बर्बाद करते हैं। और एक बात मैं कहता हुआ चलूं, आज तलाक की शरह बढ़ती जा रही है, खवातीन परेशान है, शौहर निकाह के बाद वफा करेगा भी या नहीं करेगा। मेरा अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नल्लदीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। जो ईमान लाने के बाद अच्छे अमल करते हैं अल्लाह उनकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में उंडेल देता है। अरे नादान, जब नेक अमल की बरकत से जानवरों के दिलों में मोहब्बत उंडेल दी जाती है तो क्या तेरे शौहर के दिल में अल्लाह तेरी मोहब्बत पैदा न करेगा। आज से 100 साल पहले अभी भी मुसलमानों के यहाँ तलाक की शरह सबसे ज्यादा कम है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इस कम में भी इस्लाम इसको पसंद नहीं करता और इसको खत्म करना चाहता है। बिला उज़्र शरई तलाक को रोकना चाहता है इस्लाम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, अगर तुम नेक अमल करने लगो तो तुम्हारी मोहब्बत हर एक के दिल में अल्लाह हर मखलूक के दिल में पैदा करेगा। आप नहीं देखते वो राबिया जिसको कोई जानता नहीं है, यानी जिसका कोई वजूद नहीं जानता, आज उस राबिया का तस्करा खतीब करते हैं। वो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा बिंबर पर जुमा के दिन अल्लाह अकबर लोग पाबंदी के साथ खुतबे जुमा में उनका नाम लेते हैं और जब वो मुकद्दस
मुक़द्दस और मुअज़्ज़ज़ नाम लबों पर आता है तो निगाहें अकीदत से झुक जाती है। आखिर अल्लाह अकबर, अम्मा आयशा के नाम पर सूरह नूर की आयतें तराना पड़ती हुई नजर आ रही हैं। आखिर ये भी तो खवातीन हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, दकियानुसियत वाली सोच से निकलो, गुनाहों के खौल से निकलो, गुनाहों की गंदगी से निकलो। गुनाहों में कोई लज्जत नहीं, गुनाहों में कोई मजा नहीं। अगर बनना है टेनिस की माहिर लड़की की तरह न बनो, अगर बनना है सीरियल और फिल्मों की अदाकाराओं की नकल न करो, अगर नकल ही करना है तो मेरे नबी की उस शहजादी की नकल तो करो जिसके लिए अल्लाह अकबर, जिसके घर में जिब्रील अमीन जैसा फरिश्ता भी इजाजत के बगैर दाखिल नहीं होता। जरा उस खातून की भी तो नकल करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, तौबा करो, अल्लाह तौबा को कबूल करेगा। और ये जो तलाक वगैरह की बिला उज़्र शरई जो नहूसत के अंदर औरतें आज मुब्तला हो गई, इधर से 6 महीने शादी हुई तलाक हो गया, 3 महीने शादी को हुए तलाक हो गया, हाथों की मेहंदी भी नहीं छुटी तलाक हो गया। 200 साल पीछे जाइए, कभी आपको तलाक ऐसा नजर नहीं आएगा। खाल खाल कहीं उज़्र शरई की बुनियाद पे तलाक होता था, बल्कि लोगों के दिलों में मोहब्बत इतनी थी, बीवी जब तक जीती थी उसके चेहरे पे झुर्रियां नहीं देखी जाती थी, बल्कि उसके साथ वफा के मामलात निभाए जाते थे। अरे मरने के बाद भी आहू खाने बना करके जिस्म को महफूज रखने की कोशिश की जाती थी, और उसके बाद ताजमहल में हसीन और जमील कब्र बनाकर बताया जाता था कि मुसलमान वो वफा करता है, जीते जी है तो भी उसको अपने घर में रखता है, और इंतकाल कर जाए तो फिर उसके लिए भी कोई महल बनाता है। ऐसी कोई मिसाल तो दुनिया में किसी की ना मिलेगी। लोगों ने जिंदों के लिए तो महल बनाए हैं, लेकिन मुर्दा बीबियों के लिए महल बनाने का दिल और तसव्वुर मुसलमानों के सिवा किसके पास है? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, लेकिन ये मोहब्बत कब तक थी? उस वक्त तक जब औरतें मोहब्बत सिर्फ शादी के बाद करती थी। तवज्जो करें, औरतों की मोहब्बत जब सिर्फ शादी के बाद थी तो ये मोहब्बत हमेशा रहती थी। अब शादी से पहले भी मोहब्बत होने का तसव्वुर आ गया तो फिर तबाही मच गई, वाही तबाही मच गई। आओ मेरी बहनों, एहसास करो और याद रखना, जाते जाते इख्तिताम पर जब मैं हर इज्तिमा में आप लोगों को दर्स देता हूँ, आज इख्तिताम पर चंद जुमले कहते हुए रुखसत हो जाता हूँ। अगर कोई जेवर की लालच देकर, खूबसूरत कपड़ों की लालच देकर, बाइक पर घुमाने की लालच देकर, घर बेहतर बनाने की लालच देकर, शादी रचाने की लालच देकर, तुम्हें मोहब्बत का झांसा देकर तुम्हारे जिस्म का सौदा करने की कोशिश करे, खुदा के लिए औरत की आबरू से बढ़कर क्या चीज़ हो सकती है? मेरी बहनों, आजकल के नफ्स के ख्वाहिशात के अंदर मुब्तला मर्द भौरों की तरह और तितलियों की तरह है। जैसे भौरा और तितली फूल का रस चूस करके फिर कभी उस तरफ का रुख नहीं करते, ऐसे ही आजकल के मर्द औरतों की आबरू का सौदा करके फिर कभी उस तरफ का रुख नहीं करते। अपनी आबरू को बचाओ, अपनी बच्चियों को अच्छी तालीम दो, और आज से पहले अगर कोई गलती हो गई, कोई ख़ता हो गई, कोई लग़्ज़िश हो गई, अभी हम सब यहाँ पे तौबा करेंगे, इस्तिग़फ़ार करेंगे, अल्लाह का ज़िक्र करेंगे, दुआएं करेंगे। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ हम सब मिलकर तौबा करें, इसलिए कि हम में कोई ऐसा नहीं है जो ये दावा कर सके कि मैंने गुनाह नहीं किया। हम सब गुनहगार हैं, लेकिन तौबा के दरवाजे मेरे अल्लाह ने खोल रखे हैं। कैसे कैसों ने तौबा की, अल्लाह ने उनको बुलंद मर्तबे अता फरमा दिए। हम भी तौबा करेंगे, अल्लाह हमारी भी तौबा कबूल फरमा लेगा। बस तौबा पर एक रिवायत पेश करके अपनी बात को मुकम्मल कर लेता हूँ। मेरी बहनों, एक वाक़या हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर ने खुद बयान फरमाया है। वाक़या ये है, दिल से सुनना, बहुत गौर से इसी पे बात ख़त्म होगी, और सच्ची तौबा करके घरों को लौटना। लेकिन सच्ची तौबा ये नहीं कि गालों को पीट जाएं, कानों को खींच जाएं, कानों को खींचना, गालों को पीटना, ये सच्ची तौबा नहीं। सच्ची तौबा तो ये है,
ایک مرتبہ گناہ کی گندگی سے نکل کر پھر دوبارہ اس راستے نہ جانا، اسی کو سچی توبہ کہتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا بکری کے تھن سے دودھ نکلنے کے بعد دوبارہ اسی سوراخ سے کوئی دودھ کو اس راستے سے داخل نہیں کر سکتا، ایسے ہی گناہ سے نکل کر دوبارہ گناہ کی راہ نہ جانا، ایسی توبہ کو کہتے ہیں توبۃ نصوحہ۔ یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور ایسی توبہ کرنے والے اللہ کے ولی اور اس کے دوست اور اس کے محبوب بن جایا کرتے ہیں۔ غوث پاک نے جو حکایت بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے، میرے مرشد غوث العظم دستگیر فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر ایک نوجوان تھا، بہت عبادت گزار تھا، اور اس نے کبھی اپنی خانقاہ اپنا سوما چھوڑ کر باہر قدم نہیں نکالا۔ لیکن اللہ کی خفیہ تدبیر، ہمیشہ انسان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کی خفیہ تدبیر، ایک مرتبہ اس نے گھر کے باہر قدم کیا نکالا، دیکھا کہ ایک عورت تھی، وہ فاحشہ تھی، بن سنور کر اپنے دروازے پہ بیٹھتی تھی، انتہائی حسن و جمال اس کے پاس تھا، بلا کا حسن اس کے پاس تھا، غضب کا حسن اس کے پاس تھا۔ جب بھی وہ کسی کو گناہ کی دعوت دیتی تو لوگ اس کو سونے کے 10 سکے دیتے تھے، پھر وہ اپنے جسم پر لوگوں کو قبضہ دیتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا، اس عابد نے دیکھا اور اس کے قریب گیا کہ یہ تو زنا کرواتی ہے، یہ تو پیسے لے کر زنا کرواتی ہے۔ ایک حدیث بیچ میں یاد آئی، دل کے کانوں سے سنے اس حدیث کو۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رات کے آخری پہر میں اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اللہ کا منادی ندا دیتا ہے کہ اللہ سب کی دعا قبول کرے گا اس وقت، لیکن 2 لوگوں کی دعا قبول نہیں کرے گا، ایک تو پیسہ لے کر زنا کرنے والی عورت، اور دوسرا ظلمن لوگوں سے ٹیکس وصول کرنے والا مرد۔ اللہ ان دونوں کے سوا سب کی دعا قبول کرے گا، یعنی اس رحمت کے وقت بھی دعا ان کی قبول نہیں ہوتی۔ تو وہ عورت تھی جو سونے کے 10 سکے لے کر کے لوگوں کو زنا کے لیے اپنا جسم بیچتی تھی۔ اس عابد نے وہاں پہنچ کر کہا قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا 10 سونے کے سکے۔ اس شخص کے پاس نہیں تھے، اس نے اپنے گھر کا سارا خانقاہ کا سامان بیچ دیا، 10 سکے لیا، اس کو دیا۔ اس کے پاس سونے کا پلنگ تھا، سونے کے پلنگ پر وہ عورت اس کو لے گئی۔ جیسے ہی زنا کی طرف یہ بڑھا، دل میں اللہ کے خوف نے انگڑائی لی، اور اس کے ضمیر کو نے اس کو کچوکے لگانا شروع کیے۔ اللہ دیکھ رہا ہے تو کر کیا رہا ہے، رب کو تو جواب کیسے دے گا، بس اتنا سوچنا تھا۔ وہ کانپنے لگا اور دور ہٹا۔ یہ بھی بہت خوبصورت تھا۔ اس عورت نے پوچھا کون سی چیز تجھے روک رہی ہے اس کام سے؟ اس نے کہا میرے اللہ کا ڈر اور اس کا خوف مجھے روک رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس عورت نے کہا کیا اس سے پہلے تو نے یہ نہیں کیا؟ اس نے کہا اس سے پہلے میں نے ایسا کام نہیں کیا، اب مجھے خوف ہوتا ہے، میں یہ کروں گا تو اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ اس نے کہا چھوڑ یہ پرانی باتیں ہیں اور لذت اٹھا۔ اس نے کہا میری ہمت نہیں ہوتی، میں نے جو پیسے دیے وہ تیرے لیے حلال ہے، بس تو مجھے چلا جانے دے۔ اس عورت نے اس کو چلا جانے دیا۔ اس کے بعد اس کو احساس ہوا، بات دل سے نکلی اور دل میں اتر گئی۔ اس کو احساس ہوا وہ ایک مرتبہ زنا کرنے سے ڈرتا ہے، میں نے تو پوری زندگی زنا میں گزار دی، رب کو میں جواب کیا دوں گی؟ بس اس تصور کے ساتھ وہ گھر سے نکلی، اور اس کے بعد اپنے خادمہ کو لے کر کے اور اس کے گھر کا پتہ پوچھتے ہوئے پہنچی۔ تو یہ نوجوان کو جب پتہ چلا کہ وہ فاحشہ عورت جو زنا کا کاروبار کرتی ہے وہ میرا پتہ پوچھ رہی ہے، تو جیسے ہی اس کو پتہ چلا عورت کا سامنا ہوا، چیخ مارا، زمین پہ گرا اور مر گیا۔ اس نے سوچا کہ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ اب نکاح کر کے حلال ذریعے سے اس مرد کے ساتھ زندگی گزاروں گی جو اتنا نیک اور پرہیزگار ہے، مگر افسوس کہ وہ مر گیا۔ لوگوں نے کہا اس کا ایک بھائی ہے اور وہ بھی اتنا ہی نیک ہے۔ وہ اس کے پاس پہنچی اور اس کے ساتھ نکاح کر کے رہنے لگی۔ اللہ کو اس کی توبہ کی ادا اتنی پسند آ گئی کہ اس کے بعد اللہ نے اس کو 10 بیٹے عطا فرمائے، اور 10 کے 10 کو کی توبہ کی برکت سے مقام ولایت عطا فرما دیا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ تمہارے پاپ کتنے ہیں، اللہ تو یہ دیکھتا ہے کہ تم اس کے در پر لوٹ کر کے آئے ہو۔ ہر جگہ سے بھاگا ہوا انسان جب لوٹ کر جاتا ہے تو ذلیل ہوتا ہے۔ گھر سے بھاگا ہوا گھر آئے گا تو ذلیل ہوگا، دکان سے بھاگا ہوا دکان آئے گا تو ذلیل ہوگا، وطن سے بھاگا ہوا وطن آئے گا تو ذلیل ہوگا۔ لیکن یہ میرے رب کا کرم ہے، جب اس کا بھاگا ہوا بندہ یا
اس کی بھاگی ہوئی کنیز جب اس کی چوکھٹ پر آتے ہیں تو وہ ذلیل نہیں کرتا بلکہ یہ کہہ کر ان کی عزت کو بڑھا دیتا ہے، ان اللہ یحب التوابین، جو پلٹ کر میری چوکھٹ پر آتے ہیں پھر میں ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آؤ توبہ کا وقت ہے، سچی توبہ کر لیتے ہیں، اپنے رب کو منا لیتے ہیں، رب کی رحمت کو منا لیتے ہیں، رب کی روٹھی ہوئی رحمت کو پھر سے منا لیتے ہیں۔ دوستوں کو منانا مشکل ہے، رب کو منانا آسان ہے، اس لیے کہ کسی کو بھی منانے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، مگر رب کو منانا ہو ندامت کے 2 آنسو بہا دو، آئندہ سچا وعدہ کر لو، میرا رب مان جاتا ہے۔ آئیے اس محفل کو تاریخی محفل بنا دیتے ہیں۔ آج کے بعد بغیر دوپٹے کے کوئی نہیں پھرے گی، آج کے بعد پتلے کپڑے کوئی نہیں پہنے گی، آج کے بعد ڈیزائن والے برقے نگ والے برقے کوئی نہیں پہنے گی، اس لیے کہ ڈیزائن اور نگ والے برقے پہننا یہ حرام ہے۔ امام غزالی نے 900 سال پہلے فتویٰ دیا تھا کہ ڈیزائن اور نگ والے برقے پہننا حرام ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، برقے بھدے کپڑے کی ہونا چاہیے کہ مرد کی نظر پڑے تو وہ مایوس ہو جائے اور اس کے دل کے اندر اس عورت کے حوالے سے، دعوت نظارہ کے حوالے سے کوئی فکر اور کوئی گناہ کا تصور پیدا نہ ہو۔ آئیے ان ساری چیزوں سے توبہ کر لے، گانے باجے تماشوں سے، فلموں سے، سیریلوں سے، مردوں سے بے وجہ گفتگو جو فون اور موبائل پہ کی جاتی ہے، ان ساری چیزوں سے، انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کے گناہوں کو کیا جاتا ہے، آؤ ان ساری چیزوں سے توبہ کر لیں، اور کل کی صبح جب 10 بجیں اس سے پہلے اپنے گھر کے مردوں کو تیار کر کے اجتماع میں بھیجو اور ان کو کہو ہم جا کر اپنے دامن میں سیدہ فاطمہ کی خیرات لے کر کے آئی ہیں، اب تم بھی جاؤ حسنین کریمین کی اور پنجتن کی، صحابہ و خلفائے راشدین کی خیرات تم بھی لے کر کے آؤ، ہم زندگی بدل کر آئی ہیں، تم بھی زندگی بدل کر آؤ۔ اگر آپ نے کل اجتماع میں ہزاروں کی تعداد میں میری ماؤں اور بہنوں اپنے گھر کے مردوں کو بھیجا، اور انشاءاللہ پھر ناسک میں وہ انقلاب آئے گا، پھر یہ ناسک اپنے پرانے نام کے اعتبار سے پھر یہ ناسک نہ رہے گا بلکہ گلشنہ آباد ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ شہنشاہ ناسک کی نگری ہے، اور یہاں پر وہ صادق و مصدوق ولی جس کا فیضان آپ پر جاری ہے، آپ کی اولاد پر جاری ہے، انشاءاللہ اس کو مزید دوام نصیب ہوگا۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو اللہ تعالی اس کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔